Today we will discuss about class 6 polity lesson 2 prejudice and discrimination। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो डाइवर्सिटी है वो किस तरीके से रोल प्ले करती है उसे हम समझेंगे। ठीक है, फॉर्चुनेटली आफ्टर इंडिपेंडेंस द कास्ट सिस्टम हैज़ बीन steadily losing importance. This is especially true of the cities and towns. It means कि इंडिपेंडेंस के बाद से जो है वो जो जातिवाद जो प्रथा थी वो क्या होने लगा, धीरे धीरे अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होने लगा, खोने लगा। ठीक है, स्पेशली कहाँ पे, शहरों और कस्बों में, है ना। The credit for this goes to the leaders who wrote the Constitution of India after independence। और इसका श्रेय किसे जाता है, जो हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है और बनाया है। ठीक है, उसको इसका जो है श्रेय जाता है। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच clearly tells us the duties of the government and the rules by which the government will run the country। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये सारी बातें जो है मेंशन है रिटन फॉर्म में कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, है ना, वो और जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे रेगुलेशंस हैं वो किस तरीके से हमें फॉलो करने चाहिए और जो गवर्नमेंट है किस तरीके से उसे रन करना चाहिए कंट्री में बिल्कुल प्रॉपर वे में। ठीक है, ये सारी बातें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इट आल्सो लेज डाउन सम बेसिक रूल्स ऑफ द पीपल टू फॉलो सो दैट एवरीडे लाइफ कैन गो स्मूथली। और जो ये हमारे राइट्स हैं जो हमें मिले हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से, उसको जो रूल्स हैं उनको प्रॉपर वे में फॉलो करने से जो हमारी डेली लाइफ है वो क्या होगी, बिल्कुल सही तरीके से चलेगी। ठीक है, द लीडर्स हु रोट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर कॉन्सर्न अबाउट द डिफरेंट इनइक्वालिटीज दैट existed in India at the time of independence and about the problem of discrimination in our society। It means जब हमारा क्या हुआ था, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जब हमारा जो कंट्री है वो क्या हुई थी, आज़ाद हुई थी, तब क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी भी कंट्री को प्रॉपर वे में रन करने के लिए एक फॉर्म होता है। ठीक है, एक वे होता है जिस पे चल के जिसके मतलब द्वारा क्या होता है, सभी लोग सही रास्ते पे चलते हैं। और जो हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो लोग क्या है, इस बात से बहुत ज़्यादा क्या है, कंसर्न है, बहुत चिंतित हैं वो लोग। ठीक है, कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनइक्वालिटी जो है, मतलब असमानता की जो भावना है, और डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव की जो भावना है वो क्या हो रहा है, सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। ठीक है, सम ऑफ देम लाइक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैड इवन फेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन देयर ऑन लिव इन फॉट अगेंस्ट इट। इट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में B.R. अम्बेडकर जो थे उन्होंने भी हेल्प की थी। और फिर क्या हुआ था, उन्हें भी बहुत सारी जो ऐसी प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि भेदभाव, छुआछूत, इन सब चीज़ों को उन्हें भी फेस करना पड़ा था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, इसके अगेंस्ट फाइट किया था। ठीक है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, है ना।
Hence, our leaders set out to reach the goal of equality for all independent Indians in the long run. और इसी तरीके से मतलब लगातार कोशिशों के बाद फिर क्या हुआ था, जो हमारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया था, वो लोग क्या हुए थे, उन्हें गोल मिल गया था इक्वालिटी का, ठीक है। इट मीन्स कि सभी लोग क्या हुए थे, सभी लोग को ये अधिकार मिल गया था कि सभी लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हर चीज़ की, स्पीकिंग की और मतलब किसी भी तरीके की जो है अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएगी, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजियस एंड कल्चर्स। इट मीन्स जो हमारा इंडिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ क्या है, ये माना गया है और ये बात मेंशन है कि जो इंडिया है वो क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। अलग रिलीजन, अलग कल्चर, सब कुछ क्या है यहाँ पे, हर तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस डाइवर्सिटी एंड टू शो रिस्पेक्ट टू इंडियंस डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे सभी लोग अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग सभी क्या है, विविध अलग अलग तरीके के लोग हैं, बट क्या करना चाहिए, सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट से रहना चाहिए, ठीक है। सोशल ग्रुप्स में और रिस्पेक्ट से रहना चाहिए, डाइवर्स होने के बाद भी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन ऑल इंडियंस द फॉलोइंग राइट्स। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हमारे इंडियन सिटीजन है उनको कुछ राइट देता है, जिसे कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ। इट मीन्स सभी जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनके लिए कानून जो है वो क्या होगा, समान होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। नो वन कैन बी डिनाइड जस्टिस और ill treated in the name of caste, community, gender or religion. Untouchability has been obliged. और किसी के साथ भी क्या नहीं होगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और क्या नहीं होगा, छुआछूत की भावना नहीं होगी, है ना, असमानता नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को इसमें से खत्म कर दिया गया है, ठीक है। ये सभी क्या है, हम लोगों को राइट्स मिले हुए इंडियन सिटीजन्स को कि वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कस्टम का हो, उसे क्या करना है, वो सभी क्या होंगे, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एवरी इंडियन इज फ्री टू लिव और ट्रैवल एनीवेयर विद इन द कंट्री, टेक अप एनी जॉब इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड से एनीथिंग इन पब्लिक विदाउट एनी फियर। हाउएवर फ्रीडम has to be exercised responsibly without causing any harm to others or to the nation. It means कि इंडिया में क्या है, सभी लोग क्या है, बिल्कुल फ्रीडम से रहते हैं, ठीक है। सभी क्या है, आज़ाद हैं और सभी को क्या है, कंट्री के अंदर कहीं भी आने और जाने की का राइट है, ठीक है। कहीं भी आने जाने से किसी को मना नहीं किया जा सकता है कंट्री में, ठीक है, पर अच्छे पर्पस से। टेक अप एनी जॉब, और कहीं पे भी कोई क्या कर सकता है, जॉब कर सकता है, वर्क कर सकता है, ये कहीं भी बाउंडेशन नहीं है कि अगर किसी अदर स्टेट का है तो दूसरे स्टेट में जा करके जॉब नहीं कर सकता है, ठीक है। ये परमिशन है कि वो कहीं भी जॉब कर सकता है, बट कंट्री के अंदर, ठीक है। और फिर बिना डर के पब्लिक प्लेस में वो बोल भी सकता है, बट क्या है कि जो नेशन के मतलब अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अदर लोगों को हार्म नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसी चीज़, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए, सबको क्या होना चाहिए, बिल्कुल सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए और सबको क्या करना चाहिए, अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए, ठीक है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, है ना, और साथ में बिना नेशन को भी हानि पहुंचाए हुए। फिर थर्ड है नो इंडियन कैन बी एक्सप्लॉयटेड और फोर्स्ड टू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, नो चाइल्ड
एज बिलो 14 कैन बी मेड टू वर्क इन माइंस। इट मीन्स कि इंडिया में किसी को भी प्रेशराइज करके काम नहीं कराया जा सकता है। स्पेशली फॉर एग्जांपल दिया गया है चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए जो क्या होंगे, जो चाइल्ड 14 ईयर के अंडर में होंगे उनको क्या करने नहीं दिया जाएगा, जो माइंस वगैरह है, माइनिंग जो वर्क होता है उसमें काम नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। और फैक्ट्रीज एंड अदर डेंजरस प्लेसेस एंड नो पर्सन कैन बी मेड टू वर्क विदाउट पे। और जो बच्चे हैं उन्हें माइनिंग का कोई वर्क नहीं दिया जाएगा, और जो फैक्ट्री वगैरह हैं और जो डेंजरस प्लेसेस हैं वहाँ पे भी इनको काम नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। और विदाउट पे मतलब अगर किसी को पैसा नहीं देते हैं तो उससे काम भी नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एवरी इंडियन हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। इट मीन्स सभी को ये राइट है कि वो अपनी चॉइस की बेसिस पे कोई भी रिलीजन चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्योंकि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, अलग अलग रिलीजन के लोग इसमें रहते हैं, ठीक है। इसीलिए सभी के लिए क्या है, एक समान है, इक्वल है, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल रिलीजन आर इक्वल बिफोर द गवर्नमेंट एंड द लॉ ऑफ द लैंड। इट मीन्स जो सारे रिलीजन्स हैं वो क्या है, गवर्नमेंट के लिए और लॉ के लिए, सबके लिए क्या है, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एवरी कम्युनिटी हैज़ द राइट टू प्रिजर्व एंड promote its own language, script and custom. It promote its own language, script and custom. It can even run its own school for this purpose. It means कि इंडिया में जितनी भी कम्युनिटी हैं उन सबको ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, उनका जो भी कल्चर है, जो लैंग्वेज है और कोई भी स्क्रिप्ट है उसको क्या कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके और उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ ले जा सकते हैं और उसे कोई किसी को उसे हार्म नहीं पहुंचाने दे सकते हैं, ठीक है। वन लास्ट है हमारा, द पर्सन कैन गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इफ ही और शी इज डिनाइड एनी ऑफ दिस राइट्स। और क्या है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी इंसान से अगर ये सब राइट छीने जाते हैं तो वो कोर्ट में जा सकता है उसके खिलाफ, ठीक है। सो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ओवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।